आइए दर्शकों, हम जीवन के कालचक्र के विशेष क्षणों को याद कर चलें 34 साल पूर्व। वर्ष 1939, समय सुबह के 3:45 बजे, स्थान B1/638 जनकपुरी, न्यू दिल्ली। All set to go? All the guys are out? Huh? By 4:30 we should start from here. By 9 o'clock we will be in Haridwar, okay? You are the leader. We have started around 5 hours later than our schedule. Yeah. You are supposed to be. No, you are in charge about the bus. But your group leader. Huh? Your group leader should look after. Oh भाभी, हाँ जी। आपकी हालत क्या है? एकदम हालत खराब है। पसीने आ रहे हैं? अच्छा, आपके भजन कहाँ गए? आप तो बोले थे एयर कंडीशन है इसमें। अब एयर कंडीशन के लिए एक दिन इंतजार करना। दोस्तों, 6 घंटे बस में गाते बजाते शोरगुल मचाते संपूर्ण परिवारजन पहुंचा हरिद्वार। ये है पवित्र नगरी हरिद्वार में स्थित विख्यात हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के मंदिर में शत शत नमन कर हम पहुंचे प्रसिद्ध और पवित्र गंगा के घाट हर की पौड़ी के प्रांगण में। हाँ मित्रों, यहाँ पर पूरी दुनिया से भक्तजन और तीर्थ यात्री के जत्थे त्योहारों व पवित्र दिवसों के अवसर पर स्नान करने के लिए आते हैं। हर की पौड़ी में संपूर्ण परिवार जनों ने गंगा स्नान और आरती कर संपन्न किया अपनी यात्रा का प्रथम दिन। होटल सुविधा डीलक्स, दूसरे दिन 27 मई 1939 सुबह 6:30 बजे। हमारे परिवार का जत्था बद्रीनाथ, तुंगनाथ और केदारनाथ के आगामी प्रवास के लिए चल पड़ा। प्रस्थान से पूर्व हमने परिवार के बच्चों से बातचीत कर पूछा, Very nice. Did you have your bath yesterday? Yes. How you like the Ganges water? Very cold. Huh? You are feeling very cold? How do you feel leaving us, our group, and going back to Bombay for your studies? Very. You like to go with us? But unfortunately, you are unable to accompany us. So you are going today with Chotu Bhaiya? हाँ? अब आप कहाँ जा रही हैं? कहाँ पर जा रही हो? बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ से कहाँ जाओगे? केदारनाथ। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको? रास्ते में हरिद्वार से लगभग 30 किलोमीटर के बाद पहाड़ों पर चढ़ाई करने से पूर्व हम धार्मिक नगरी ऋषिकेश में नौका विहार कर गंगा जी के तट के उस पार कुछ पल के लिए नाश्ते पानी के लिए चल पड़े। पहले हाँ, किसके साथ? छोटे भैया के साथ। साला अकेला अकेला हमें लाती नहीं हो? मस्ती मारी है मैंने। खूब मस्ती मारी है। गंगा पार हमने लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में श्रद्धा पूर्वक माथा टेका और पहुँचे। उत्तम भोजन और जलपान के लिए प्रसिद्ध चोटीवाला नामक जलपान गृह के प्रांगण में रेस्टोरेंट चोटीवाला में हमने जलपान कर आरंभ किया हमारा संक्षिप्त बद्रीनाथ, तुंगनाथ और केदारनाथ का पहाड़ी दौरा। और ये है पहाड़ी रास्ते के प्रथम चेकपोस्ट से ऋषिकेश का परिदृश्य। हाँ दर्शकों, जैसा आप देख सकते हैं इस चेकपोस्ट से बद्रीनाथ 292 किलोमीटर दूर है।
यहाँ पर हमारे बस ड्राइवर ने बस के कागजों की वैधता का प्रमाण दे चेक पोस्ट अधिकारियों से आगे जाने की अनुमति ली और 30 किलोमीटर 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद बस को रोका बस्सी नामक स्थान पर स्थित ढाबे में चाय की चुस्की के लिए। दोस्तों, यहाँ से बद्रीनाथ 136 किलोमीटर दूर है और आपके सामने है इस माइलस्टोन से विहंगम प्राकृतिक दृश्य। यहाँ पर पारिवारिक टीम ने प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हुए अपने हालचाल पर गुफ्तगू और आगे बद्रीनाथ पहुँचने का चयन व टिप्पणी के साथ अनुमान लगाया। सुस्ताई को बोल रहे हैं, बढ़ गए हैं। क्यों? अभी कितनी देर हो रहा है? अभी 4 घंटे की हो रहा है। 4 घंटा क्यों बेवकूफ बना रहे चाचा? हाँ, सबको बेवकूफ बनाते हैं। टाइम कुछ सबको उसको 70 किलोमीटर प्लेन जमीन में भी 1.5-2 घंटा लग जाता है। 3.5 घंटे तो है। ड्राइव करते हुए सूर्य अस्त होने पर हम पहुंचे जोशीमठ। यहाँ से बद्रीनाथ केवल 40 किलोमीटर दूर था। आगे रात को ड्राइव करना जोखिम भरा हो सकता था, इसलिए हमने निर्णय लिया रात बसेरा जोशीमठ में करने का। अपनी यात्रा के तीसरे दिन यानी 28 मई 1939 हम जोशीमठ से चल पड़े बद्रीनाथ के लिए और लगभग 20 किलोमीटर ड्राइव के बाद पहुंचे पांडुकेश्वर। दोस्तों, पांडुकेश्वर जोशीमठ से 18 किलोमीटर दूरी पर बद्रीनाथ के मार्ग में 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक पवित्र स्थान है। पांडेसर में? हाँ। और आपकी पोजीशन कैसी है अभी? बहुत फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। आखिरकार पांडेकेश्वर से 4000 फीट की दुर्गम उबड़ खाबड़ सक्रिय रास्ते की 20 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर ड्राइव करते हुए हमारा परिवार पहुंचा बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ पहुंचकर हमने धर्मशाला परमात्म निकेतन को बनाया अपना अस्थायी निवास स्थान और हमारा पारिवारिक जत्था बिना समय गंवाए प्राकृतिक सौंदर्य हिमालय की चोटियों को निहारते निकल पड़ा बद्रीनाथ धाम के दर्शावलोकन के लिए। नाक दिख रही है, फिर नाक अभी मुंह छूट गया है, मुंह छूट गया है, नाक है ना ऐसा। ये तो स्नो की है ना? बायल ये क्या? अच्छा गुड़िया, now we have arrived Badrinath. What are your comments about our group as a group leader? Everyone is enjoying the Scenery. Are they very tired? No, they are not very tired. Dipti, how you feeling? Fine. Aren't you feeling cold? I am. You are feeling very cold? No. Not very cold. अच्छा, ओ भाई साहब, आपकी तबीयत कैसी है? सर्दी है? टोपी दिलानी है आपको? हैं? तो ब्रांडी पिला दो, चाची का भी ठीक हो जाएंगी। ब्रांडी की सिगरेट? ब्रांडी सिगरेट? ब्रांडी और सिगरेट। अच्छा, थोड़ा छाता ऊपर करो, आपकी छाता देख के सब लोग आपके पीछे पीछे जाएंगे फिर। हैं? बेटा आपके फोड़े में दर्द है? हमारी धर्मशाला परमात्म निकेतन के पास स्थानिक बाजार से ये आपके सामने है बद्री नारायण यानी पावन बद्रीनाथ मंदिर का दृश्य। दोस्तों, अपने धार्मिक दौरे को आगे बढ़ाने से पूर्व हमारी पारिवारिक टोली ने निर्णय लिया पेट पूजा करने का और पहुंचे विजय लक्ष्मी नामक भोजनालय। इस रेस्टोरेंट में सभी ने यहाँ परोसा गया स्वादिष्ट शाकाहारी साउथ इंडियन व नॉर्थ इंडियन थाली के व्यंजनों का भोग किया और चल पड़े बद्रीनाथ धाम के क्षेत्रफल के भ्रमण के लिए। दर्शकों, हम हैं यहाँ बहती अलकनंदा नदी के नजदीक गर्म भूमिगत जल के तप्तकुंड के प्रांगण में। माना जाता है कि भगवान बद्रीनाथ ने यहाँ तप किया था। वही पवित्र स्थल तप्तकुंड के नाम से विश्व विख्यात है। सामने इस नारद शिला के नीचे है नारद कुंड। पौराणिक कथाओं के अनुसार आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड में ही बद्रीनाथ के मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति को खोजा था।
तप्तकुंड में स्नान करने के पश्चात हम सभी पारिवारिक जनों ने रुख किया यहाँ बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु के एक रूप बद्री नारायण भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने के लिए। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी तो एक ज्ञानी संत की नजर उन पर पड़ी। भगवान विष्णु को अपनी पत्नी से काम करवाते देख वे क्रोधित हो गए। संत द्वारा अपनी ऐसी आलोचना सुन भगवान विष्णु वहां से चले गए और यहाँ बद्रीनाथ के क्षेत्रफल में आकर उन्होंने घोर तपस्या की। आपके सामने है यहाँ बहती अलकनंदा नदी। यहाँ से चित्र खींचना वर्जित है क्योंकि यहाँ से तिब्बत चाइना का बॉर्डर काफी नजदीक होने के कारण ये इलाका काफी संवेदनशील है। बद्रीनाथ धाम के क्षेत्रफल का मुक्तसर भ्रमण और भगवान बद्री नारायण की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना कर हम वापस चल दिए अपनी धर्मशाला की ओर। दर्शकों, हमारे परिवार की नई पीढ़ी यानी बच्चों के अनुरोध पर हम उनके साथ निकल पड़े ट्रैकिंग करते हुए कुछ ही दूरी पर स्थित ग्लेशियर की तरफ। आपके सामने है हमारी पद यात्रा से बद्रीनाथ धाम का व्यंगम दृश्य और ये पर्वतमाला नर और नारायण श्रृंखला का दृश्य। अंततः कड़ी चढ़ाई की पद यात्रा कर हम बच्चों सहित राजी खुशी पहुँचे अपने निश्चित लक्ष्य ग्लेशियर के क्षेत्रफल में। चिन्मोहन, हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर। चलो बढ़िया। You slip and break your head. Yes, both of you. तू साथ में लेगी। Come on. Now I think I've taken off everybody. Let's go. भाई गिरना भी तो आराम से गिरना। चलो चलो उतरो, रिटर्न बैक। धीरे धीरे पैर अड़ा के अगर गिरने को वो बैठ जाना। अगर गुड़िया संभाल के, पायल संभाल के। मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा, मेरे खून बद्रीनाथ में बच्चों के साथ साहसिक और मूल तत्व ट्रैकिंग कर दर्शकों, हम समापन करते हैं ए शॉर्ट ट्रिप टू बद्रीनाथ, तुंगनाथ और केदारनाथ पार्ट 1 का ये कथांश।